तेरी इतनी हिम्मत मेरी ट्विंकल के साथ? हाँ? अच्छा बनने का नाटक करेगा, ड्रामा करेगा? हाँ? समझाया था ना, लेकिन तुझे समझ में नहीं आया। नहीं समझ में आया ना? इस हाथ से मेरी बीवी को हाथ लगाया ना तूने? इस हाथ से तेरी हिम्मत कैसे हुई? कुछ मत कर, भरोसे के लायक नहीं है। तू कैसे भरोसा कर सकती है उस पे ट्विंकल? कुंज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। यूवी ने कुछ नहीं किया। तुझे ही पड़ी थी ना कि हाँ वो सुधर गया है। तू कैसे भरोसा कर सकती है उस पे? कैसे उस पे भरोसा कर सकती है? हाँ? पता है ना क्या किया इसने? क्या किया? इस ट्विंकल तेरी क्या हालत कर दी इसने? तुझे क्या किया बताना? हाँ, नशे की दवा दी है इसने। क्या किया ट्विंकल? होश में आ ट्विंकल। कुछ नहीं हुआ। हिम्मत कैसे हुई तेरी हाथ लगाने की? कुछ रुक जाओ। हिम्मत कैसे हुई तेरी? समझने की कोशिश कर, मैंने उसे हाथ भी नहीं लगा। क्या समझू? ट्विंकल, कुछ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ यूवी मेरे साथ था, लेकिन यूवी ने कुछ नहीं किया। जानता हूँ तू इनोसेंट है, जानता हूँ तूने कुछ नहीं किया, तू कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। आज का ब्रेकिंग न्यूज, ये देखिए सरना फैमिली का फैमिली ड्रामा लाइव न्यूज पर। ये यहाँ क्या कर रहे? इन्हें किसने बुलाया? देखिए हाई सोसाइटी में रहने वाले रिच और फेमस लोगों का सच, जहां एक भाई की बीवी दूसरे भाई के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती है। ट्विंकल सरना और युवराज लुथरा की यह हालत इस रात की कहानी को बयां करती है। आइए पता लगाते हैं कि आखिर सच क्या है। ट्विंकल किससे प्यार करती है? युवराज से, जो कि उनकी शादी से पहले उनके बॉयफ्रेंड रह चुके हैं और एक वक्त पर उनके पति भी, या फिर कुंज से, जो उनके भी पति। हेलो मम्मी जी, मेरे पैर तैयार रखिएगा, आपका काम हो गया। ट्विंकल जी, मिस्टर कुंज, क्या ये सही बात है कि आपकी वाइफ और आपके छोटे भाई के बीच में सीक्रेट अफेयर चल रहा है? कल रात को वो पार्टी में नशे में इतने धुत हो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो होटल के रूप में आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए हैं। क्या आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे? क्या आप अपनी पत्नी पर ट्रस्ट कर सकते हैं? डोंट यू डेयर। जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं वो बीवी है मेरी। मेरी बीवी की इज्जत मेरी इज्जत है। डोंट यू डेयर पॉइंट एनी फिंगर्स ऑन। समझ आया? और ये सब जो आप देख रहे हैं वो एक साजिश जो इसने की है। What? No, that's wrong. युवराज जी, मिस्टर कुंज जो कह रहे हैं, क्या वो सच है? ऑफ कोर्स सच। ये सब इसी का किया धर है। कब से मेरी वाइफ के पीछे पड़ा है। ही इज ऑब्सेस्ड विद माय वाइफ। एक के बाद एक नए षड्यंत्र रचता रहता है, कुछ ना कुछ करता रहता है मेरी बीवी को तंग करने के लिए, उसकी मुश्किलें बढ़ाने के लिए। और जब इसका गेम प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ तो इसने मेरी बीवी को बदनाम करने की कोशिश की। नहीं, ये सब गलत है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ भी याद नहीं आ रहा कि मैं वहां उस होटल में कैसे और कब पहुंच गई। कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा मुझे। अनीता आंटी ने कब ये सब किया, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मैंने तुझसे कुछ पूछा नहीं ना? डाउट किया तुझ पे नहीं ना? तो फिर इतना क्यों सोच रही है? हमेशा तेरे साथ उठूंगी। कुछ नहीं। पुत्र,
कभी कभी मैंने अपनी किस्मत पे रश्क आता है कि तेरे जैसा चंगा दामाद मैंने कैसे पा लिया। जरूर पिछले जन्म में बहुत सारे अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, जो तू हमारी जिंदगी में आया पुत्र। सच। रब तुम दोनों ने हमेशा खुश रखे। काश मैंने ये पार्टी रखी नहीं होती तो ये सब नहीं होता। माँ आप ऐसा क्यों बोल रही? इसमें आपकी कोई गलती नहीं। माँ बेटे हैं ही ऐसे। आपकी पार्टी नहीं होती तो कुछ और होता। दोनों को तो बस एक मौका चाहिए ना। मैंने तो समझ में नहीं आ रहा कि उन दोनों को दिक्कत क्या है, क्यों अपना मनहूस साया लेकर हमारे परिवार के पीछे पड़े हुए हैं, खास तौर से तुम दोनों के। हाँ बेबे, मैं भी ये सोच सोच कर परेशान हो रही हूँ कि कब मेरे बच्चों की जिंदगी में खुशी आएंगी, कभी चैन की नींद सो पाएंगे। जब से इन दोनों का ब्याह हुआ है, एक दिन चैन का नहीं काटा इन दोनों ने। कभी वो अनीता, कभी वो यूपी, कभी वो दोनों एक साथ। गंद मचा दिए मेरे बच्चों की जिंदगी में उन दोनों ने। नीला जी शांत हो जाइए। मैंने लगता है कि कल सवेरे हम सबको ना गुरुद्वारे जाना चाहिए और रब जी के आगे अपने घुटने टेक कर अरदास करना चाहिए। क्या जमाना आ गया। वही ना, एक भाई के साथ में शादी और दूसरी के साथ में चक्कर। ये शराफत है इनकी। अरे मैडम जी, ये सब हरकतें ना बड़ी बड़ी सोसाइटी में चलती होंगी। वो क्या है ना, ये घटिया हरकतें हम सबको तो बिल्कुल पसंद है। अरे बस करो बहन जी, बस करो। ये क्या पक्के जा रहे हो आप? हमारे पूरे खानदान को सब जन जानते हैं, नामचीन लोग हैं हम लोग। कैसी बातें कर रहे हैं आप? और क्यों मेरी कुड़ी के पीछे पड़े? बेबे जी, हम आपको जानते हैं, इस कुड़ी नू नहीं। ये कुड़ी आपके यहाँ की बहू है, हम क्या जाने इसके कैरेक्टर के बारे में। अरे वो तो हमने टीवी पे एक्सपोज होते हुए देख लिया इसको, वरना हमें क्या पता चलता। और ना जाने क्या क्या कांड करके आई है जगह जगह। भैया हम नहीं कुछ जानते इसके बारे में, और कोई ऐसे ही नहीं नाम धरता किसी को। कुछ ना कुछ तो वजह होगी भाई। क्यों भाई? कोई तो वजह होगी। आप लोग इसके कैरेक्टर के बारे में बात करें। इतने वक्त से अनाप शनाप बकवास बातें किए जा रहे हैं सब लोग। बट ट्विंकल ने कुछ बोला नहीं ना। ये उसका कैरेक्टर। 2 मिनट नहीं लगेंगे उसे आप सबका मुंह बंद करने में। लेकिन वो चुप इसलिए क्योंकि आपका औरत होने का लिहाज कर रही है और आपकी उम्र का लिहाज कर रही है। समझ आया आपको? ऐसी है मेरी ट्विंकल। किस बात का लिहाज? मुंह खोलकर कुछ बोलने की औकात बची होगी तब मुंह खोलेगी ना ये। अपनी सारी इज्जत तो गिरा चुकी है, अब क्या बोलेगी ये? बढ़िया इज्जत वाले। अच्छा, बोलते वो हैं जिनकी गलती होती। ट्विंकल ने ऐसा कुछ किया नहीं कि उसे एक्सप्लेनेशन देनी पड़े, और वो भी आप सबको। हाँ, है कौन आप? क्यों दे एक्सप्लेनेशन वो आपको? ये उसकी फैमिली, मैं उसका पति हूं। खुद से ज्यादा भरोसा है मुझे उसमें। उसे आप लोगों को एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। मतलब बहुत आसान है ना आप लोगों के लिए। हाँ, एक लड़की पे इल्जाम लगा दो बस। घर लेट आई है, बाल खुले हैं, कपड़े छोटे पहने होंगे, शायद लड़के को बढ़ावा भी लड़की नहीं दिया होगा। ऐसी तो सोच है आप लोगों की। जमाना बदल चुका है। पता नहीं आप लोग कब बदलेंगे, कब समझ में आएगा आप लोगों को। बस एक लड़की क्योंकि वो कमजोर है, आपको क्या लगता है आप उस पर इल्जाम लगा पाएंगे? कब सुधरेंगे आप लोग? अपनी बेटी को इसकी जगह रख के देखिए एक बार। क्या आप लोग ऐसी बिहेव करेंगे, ऐसी बात करेंगे अपनी बेटी से? या आपको कैसा लगेगा अगर कोई और ऐसी बात करे आपकी बेटी से? अगर ये हमारी बेटी होती ना तो लाठी मार मार के सही कर देते इसे। पत्थर मारकर जान लो इसकी। सही कहा तुमने, ऐसी लड़की की वजह से और औरतें बिगड़ जाती हैं। मारो इसे। सही कह रहे हो, मारो मारो इसे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।